कहते हैं जिंदगी में धन, दौलत और शोहरत सब मिल सकता है, लेकिन भरोसा और सम्मान सिर्फ सच और ईमानदारी से कमाया जा सकता है। आज की हमारी कहानी इसी सच्चाई पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, समृद्ध, व्यस्त और चहल पहल से भरा हुआ। सुबह होते ही वहां की गलियां मसालों की खुशबू से महक उठतीं। कहीं ढोलक की थाप सुनाई देती, कहीं ऊंटों की घंटियों की आवाज, तो कहीं लोहार के हथौड़े की खटाखट। और उस नगर के बीचों बीच रहता था एक प्रसिद्ध व्यापारी, विजयराम। विजयराम अपार धन का मालिक था। उसका महल नुमा घर सोने चांदी से सजा था। रोज 100 से ज्यादा नौकर उसकी सेवा में लगे रहते, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि चिंता की लकीरें थीं। रात के समय जब सारा महल सो जाता, तब भी विजयराम करवटें बदलते रहता। वह सोचता, मेरे पास इतना धन है, इतना व्यापार है, पर संतान नहीं। मेरे बाद इस साम्राज्य को कौन संभालेगा? एक दिन सुबह नगर के चौक में ढोल बजने लगे। लोग घरों से बाहर आ गए। ढोलची ऊंची आवाज में घोषणा करने लगा, सुनो सुनो, नगर के सभी युवकों को कल व्यापारी विजयराम ने अपने महल में आमंत्रित किया है। लोग हैरान थे। कभी व्यापारी ने इस तरह सबको नहीं बुलाया था। दूसरे दिन जब दरबार खुला, तो नगर के 100 से भी ज्यादा युवक महल में कतार लगाए खड़े थे। किसी ने रेशमी कपड़े पहने, किसी ने कीमती पगड़ी। हर किसी की आंखों में लालच चमक रहा था। विजयराम ने सबको देखा और धीरे धीरे बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई वारिस नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस नगर से ही कोई सच्चा और योग्य उत्तराधिकारी चुना जाए। उसके इशारे पर सेवक एक बड़ा थाल लेकर आता है। उस थाल में छोटी छोटी थैलियां रखी हैं। विजयराम कहता है, तुम सबको मैं एक एक बीज दे रहा हूं। इसे घर ले जाकर गमले में बोना। 1 साल बाद जब तुम वापस आओगे, तो जिसका पौधा सबसे सुंदर और स्वस्थ होगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। भीड़ में खड़ा था एक साधारण सा लड़का, अनिल। वह गरीब परिवार से था। पढ़ाई लिखाई मुश्किल से चलती थी। घर में वो और उसकी माँ 2 ही लोग थे। जब अनिल घर पहुंचा, तो माँ ने मिट्टी का पुराना गमला धोकर दिया। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेहनत और सच्चाई से काम करना। जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। अनिल ने सावधानी से बीज बो दिया। हर सुबह वह पानी डालता, धूप में रखता, देखभाल करता। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन गमले से कुछ नहीं उगा। अनिल की आंखों में निराशा बढ़ने लगी। कभी मिट्टी को कुरेद कर देखता, कभी बीज ढूंढने की कोशिश करता। एक दिन उसने माँ से कहा, शायद मैं खेती करना नहीं जानता। देखो, सबके गमलों में पौधे निकल आए होंगे और मेरे पास कुछ नहीं। माँ ने उसे प्यार से बोला, नहीं बेटा, तूने जो किया सच्चाई से किया। याद रख, ईमानदारी ही सबसे बड़ी जीत है। दिन महीने में बदलते गए। अब नगर के युवकों के गमलों में सुंदर पौधे खिलने लगे। किसी के गमले में गुलाब खिले थे, किसी के में हरे भरे पत्ते। लोग उनकी तारीफ करते, लेकिन अनिल का गमला अब भी खाली था। दोस्त मजाक उड़ाते, अरे अनिल, तेरे गमले में तो घास तक नहीं होगी। चल, नया बीज डाल दे। व्यापारी को क्या पता चलेगा। रात को अनिल गमले को देखा और सोचा, अगर नया बीज डाल दूं तो सुंदर पौधा आ जाएगा, तो फिर शायद मैं भी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन तभी माँ की आवाज उसके कानों में गूंजती। बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी जीत है। अनिल गहरी सांस लेता है और खुद से कहता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो होगा सच दिखाऊंगा। 1 साल बीत गया। वह दिन आ पहुंचा जब सबको व्यापारी के सामने अपने गमले पेश करने थे। पूरा नगर दरबार में इकट्ठा हुआ। लोगों के हाथों में खिले हुए पौधे, गुलाब, चंपा, चारों तरफ रंग और खुशबू। भीड़ के बीच अनिल अकेला खड़ा था। उसके हाथ में खाली गमला था। लोग उसे देखकर हंसने लगे। इसे देखो, साल भर मेहनत करके भी कुछ नहीं उगा सका। इतना भी नहीं जानता कि बीज कैसे बोते हैं। अनिल शर्म से सिर झुका लेता है। व्यापारी एक एक करके सबके गमले देखता है। अंत में उसे अनिल खाली गमले के साथ दिखता है और कारण पूछता है। अनिल जवाब देता है कि शायद मुझे खेती करना नहीं आता, मेरे गमले में कोई पौधा नहीं होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है।
फिर व्यापारी ऊंची आवाज में घोषणा करता है। यह लड़का यही बनेगा मेरा उत्तराधिकारी। भीड़ हैरान रह जाती है। लोगों के मन में सवाल थे। सका, गमला तो खाली है, ये कैसे योग्य हुआ? व्यापारी मुस्कुराता है और कहता है, सुनो सब लोग, मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, उनसे कभी कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। लेकिन तुम सबने मुझे धोखा दिया, नए बीज बोए और झूठा पौधा उगा कर लाए। केवल इस लड़के ने सच स्वीकार किया, केवल इसने ईमानदारी दिखाई। जिसमें सच बोलने की हिम्मत है वही मेरे व्यापार और नाम का वारिस बन सकता है। अनिल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह व्यापारी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया मालिक, बस सच बोला है। व्यापारी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटा, सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है। यही ताकत तुझे नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बनाएगी। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों की आंखों में अब सम्मान था। अनिल का खाली गमला आज नगर के लिए सबसे बड़ा सबक बन गया। जिंदगी में धन, दौलत, शोहरत सब मिल सकता है, लेकिन अगर इंसान सच और ईमानदारी खो दे तो वह सब कुछ खो देता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए ब्राइट माइंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।